ओम शांति। हम चाहते हैं हमारे जीवन सुखमय रहे, सदा सुखमय। तो क्या हम अपना सुख दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि फला हमें सुख दे तो हम सुखी हो जाए, या ये मेरी तमन्ना पूरी जाए तो मैं खुश हो जाऊं, या मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं? ये जो हमारी चीजें हैं, बाह्य चीजें हैं, क्या इनसे हमें परमानेंट खुशी मिलती है? परमानेंट खुशी मिलने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमें जमा करनी है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी। देखो, ये चीज हम शुरू से ही, हमारे बचपन से ही ये बीज में डाला जाता है कि श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बुरा काम नहीं करो। छोटे बच्चे को भी यही सिखाया जाता है। अब वो कुछ गलत करने लगता है तो उसको फटाफट रोका जाता है, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो अटेंशन दिया जाता है शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन वर्तमान समय जो वायुमंडल इतना प्रदूषित है, नेगेटिव है, उसमें हम श्रेष्ठ कर्म करने की बुद्धि आती नहीं है। बस मेरा काम होना चाहिए, किसी भी तरीके से मेरा काम हो जाए, बस हम चाहते हैं हमारा काम हो जाए, लेकिन उसके तरीके को हम अटेंशन नहीं देते कि वो तरीका भी सही होना चाहिए। हाँ, बस काम हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। तो इसीलिए आज क्या हो गया, हर चीज को, एक नौकरी लगाने के लिए लोग कितना ब्लैक मनी देनी पड़ती है। ये सोच ने पूरे विश्व को खराब कर दिया। तो हमें बस पाने की इच्छा है, पाने का तरीके पर हम अटेंशन नहीं देते। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, हर चीज का आधार है श्रेष्ठ कर्म। अपने कर्मों को हमें चेक करना है, यही बेसिक फाउंडेशन है खुशी का और कुछ भी प्राप्ति का। श्रेष्ठ कर्म करते रहो। पर आजकल की दुनिया तो बहुत नेगेटिव हो गई है, किसी भी तरीके से अपना काम बनाती है। तो श्रेष्ठ कर्म करने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे रास्ते को छोड़ दें। समस्याएं हर एक के रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट प्राप्ति चाहिए और परमानेंट मान सम्मान भी चाहिए, आंतरिक खुशी चाहिए, तो श्रेष्ठ कर्म करना सीखें। भले हमें इच्छाएं ज्यादा ऊंची नहीं रखें। पता क्या होता है, हमारे पड़ोसी ने हमसे अच्छी कार ले ली, नई कार ले ली। अब ये देखिए, यहाँ पर सोचो, आप इस एग्जाम्पल को ले लीजिए। हमारे मन में तुरंत क्या संकल्प आता है कि इसने नई कार ले ली, हमसे अच्छी कार ले ली, तो हम भी ऐसी कार लेंगे या इससे अच्छी लेंगे। क्या ये राइट कर्म है? यहीं पर देख लीजिए। अगर उन्होंने और अच्छी कार ली है तो डेफिनेटली उनके पास पैसा आया होगा, उन्हें जरूरत होगी, तो उन्होंने ले ली। इसमें कंपैरिजन क्यों करना? बल्कि और ही उनको जाकर श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका आपको बता रहे कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में जाके पड़ोसी को बधाई देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। पर वो बहुत कम होता है। अगर देते भी हैं मुबारकबाद तो ऊपर मन से देते हैं, अंदर से नहीं देते हैं। करना क्या है, अंदर से मुबारकबाद, खुशी होनी चाहिए और बधाई दो। हाँ, मुझे जरूरत है तो मैं सोचूं कि मुझे इससे अच्छी कार चाहिए, लेकिन कंपेयर करके नहीं। मेरे लिए वो, मेरी जरूरत के लिए वो ठीक है, तो मुझे ऐसी इच्छा क्यों रखनी। जब ऐसी गलत इच्छा रखते हैं
तो उसको पाने के लिए हम कई गलत काम भी करते हैं, गलत तरीके भी अपनाते हैं, तो वो कोई श्रेष्ठ कर्म में आता है? आप बताइए। तो हर पल अपने कर्मों को चेक करना है। क्या मैं ये जो करने जा रहा हूं, ये कर्म राइट है? इसमें कुछ गलत तो नहीं है? पहले चेक करना है। जैसे खाने से पहले हम चेक करते हैं ना खाने को, पीने से पहले भी चेक करते हैं, फिर पीते हैं, फिर खाते हैं। ऐसे ही कोई भी कर्म करने से पहले हमें अपने कर्म करने से पहले उस पर सोचना है, विचार करना है, क्या ये राइट है? इसमें मेरा और किसी का नुकसान तो नहीं है, कल्याण प्रति है, स्व कल्याण प्रति या औरों के कल्याण प्रति है, राइट है। इफ इट इज राइट ओनली देन यू गो अहेड। तो कर्म करने से पहले, कर्म में आने से पहले कर्म को चेक करना है, ये अटेंशन देना है, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। श्रेष्ठ कर्म के मायने क्या है? वो कर्म जो मेरे खुद के प्रति, स्व प्रति कल्याणकारी हो और दूसरों के प्रति भी कल्याणकारी हो, ये है श्रेष्ठ कर्म। हाँ, ये कि वो मेरे लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए भला कुछ भी हो, नुकसान होता है होने दो, ये कल्याणकारी कर्म नहीं है। मेरा कल्याण हो लेकिन दूसरों का भी कल्याण हो, दूसरों को किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमें अटेंशन देना है, ये हमें चेकिंग करनी है अपने ऊपर, और इसकी एक प्रैक्टिस करके आदत बना लेनी है। जब हम ये सोचकर समझकर कर्म व्यवहार में आएंगे, तब हमारा हर कर्म फलदायी होगा, खुशी से संतुष्ट करने वाला होगा, और संतुष्टता खुद को भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, और कर्म श्रेष्ठ भी होगा, और जो कर्म का फल है वो भी हमें अच्छा मिलेगा। तो कर्मों की गुह्य गति हमें यही समझाती है, यही बताती है कि हमें श्रेष्ठ कर्म पर ध्यान देना है। अपने कर्मों पर ध्यान देना ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो जो भी कर्म करें पहले चेक करें, फिर कर्म में आए, फिर कर्म व्यवहार में आए, तो गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। और जब गलती नहीं होगी तो कोई अफसोस भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, भले खुशी मिलेगी। क्या मेरा कर्म मुझे भी सुख देता है और दूसरों को भी सुख देता है? मेरा भी फायदा है और औरों का भी फायदा है, दोनों हैं, तो कर्म ठीक है। बल्कि भगवान तो कहते हैं, बच्चे कर्म करने से पहले कर्म के आदि मध्य अंत क्या प्रभाव होगा उसको चेक करके कर्म व्यवहार में आओ। अभी उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए, भविष्य में भी उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए, और पास्ट में भी उसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए। इसलिए आदि मध्य अंत तीनों ही उस कर्म के प्रभाव से श्रेष्ठ होंगे, तो यो कर्म राइट कर्म में गिना जाता है। तो ये भगवानुवाच है कि हर कर्म को करने से पहले उसका आदि मध्य अंत क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा, उसको सोचना है, विचार करना है। इफ इट इज राइट देन वी हैव टू गो अहेड। तो कर्म व्यवहार में आना है, तब हमारा हर कर्म सुकर्म होगा, श्रेष्ठ होगा, फलदायी होगा, सुख देने वाला होगा, खुद को भी सुख देने वाला होगा और औरों को भी सुख देने वाला होगा। तो अपने कर्मों पर अटेंशन देना है, श्रेष्ठ कर्मों को समझना है, जानना है,
फिर कर्म व्यवहार में आना है, फिर एक्शन में तब आना है। पहले ये चेकिंग करनी है खुद से, फिर एक्शन में आओ, फिर कर्म में आओ, तो सुकर्म होगा। फिर हमारे ऊपर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे ही कर्मों का प्रभाव पड़ता है। बल्कि हम क्या सोचते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो मेरा ये नुकसान हो गया। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, हो रहा है। ये है राइट पॉइंट। इसको पकड़ के रखना है और इसी को ही हमें चेक करना है, करेक्ट करना है और अटेंशन देना है। तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, सुखदायी होगा, फलदायी होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सुखदायी बनेगा और स्वप्रति और विश्व कल्याण के प्रति भी कल्याणकारी होगा। तो अपने कर्मों पर अटेंशन कैसे रखना है वो बताया, तो इस पर सभी अटेंशन देके चले तो हमारे जीवन धीरे 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 जितना हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे अपने जीवन में, हमारा जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।